ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच तेहरान स्थित सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के तेहरान हेडक्वार्टर के पास झड़प की खबरें इस वक्त सामने आई, जहां पर ईरान के मुजाहिदीन ए कल्फ संगठन ने सोमवार 23 फरवरी के आसपास को यह दावा किया था कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने उसके 100 लड़ाकों को मारा है। देखिए, MEK संगठन मौजूदा समय में ईरान की खामेनेई सरकार के खिलाफ इस वक्त पूरी तरीके से एक्टिव है। ईरान की सरकारी मीडिया तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिदीन ए खल्क के लड़ाके खामेनेई के हेडक्वार्टर के पास ऑपरेशन को अंजाम देने पहुंचे थे, तभी उनकी IRGC के साथ झड़प हुई। MEK ने कहा कि उसके 150 से अधिक लड़ाके देर रात सुरक्षित अपने ठिकानों पर लौट आए। संगठन ने कहा कि वो मारे गए और घायल लड़ाकों के नाम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को सौंपेगा। MEK के अनुसार वहां 17 कैमरे चालू थे, जिनमें से कुछ को निष्क्रिय तक कर दिया गया था। मुजाहिदीन एक खल्क का यह दावा है कि भारी संख्या में खामेनेई के समर्थक भी वहां पर हताहत हुए हैं। IRGC के साथ झड़प के बाद परिसर में भारी संख्या में एम्बुलेंस को आते देखा गया। अल अखबार ने इन झड़पों की यहां तक पुष्टि भी की और इसे विदेशी खुफिया एजेंसी के समर्थन में ईरान में MEK की ओर से किए गए सबसे खतरनाक अभियानों में से एक बताया गया। देखिए, MEK ने यह कहा कि सोमवार सुबह से दोपहर तक ईरान की सरकारी सेना के साथ झड़प हुई, जिसमें हमारे 100 से ज़्यादा मुजाहिद शहीद हो गए या उनमें से कुछ को हिरासत में ले लिया गया। ये झड़पें सुबह की नमाज के समय खामेनेई के ऑफिस से शुरू हुई। अल अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि MEK मोताहारी कॉम्प्लेक्स में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वो पहले ही नाकाम कर दिया गया। देखिए, तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक MEK ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दूसरे देशों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। खामेनेई की सरकार मुजाहिदीन एक खल्क को आतंकी संगठन मानती है। ईरान में हालात सामान्य नहीं हैं और प्रदर्शनकारी तेहरान में फिर से देखिए मार्च कर रहे हैं। अयातुल्ला की मौत के नारे लगातार ईरान में गूंज रहे हैं और यह अमेरिका के लिए ईरान में कार्रवाई करने का बड़ा मौका भी है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे की हत्या करने पर विचार कर रहे हैं। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के निशाने पर अयातुल्ला अली खामेनेई के 55 साल के बेटे मोज्तबा खामेनेई भी हैं। मोज्तबा खामेनेई अपने पिता के सबसे ज्यादा संभावित उत्तराधिकारियों में से एक हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC के साथ उनके करीबी रिश्ते रहे हैं। ये ईरान आर्म्ड फोर्सेस की एक ताकतवर ब्रांच है, जिसे US ने आतंकवादी ग्रुप घोषित किया हुआ है। व्हाइट हाउस पिछले शुक्रवार से लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक करने पर विचार कर रहा है, ताकि उन्हें बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर दिया जाए और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाई जा सके। अगर ये बातचीत असफल हो जाती है तो मुज्तबा और उनके पिता की हत्या एक ऑप्शन है जिस पर प्रेसिडेंट विचार कर रहे हैं। ऐसी कई सारी खबरें हैं जिसका मकसद पूरी तरह से ईरान की सरकार बदलना है। देखिए, सरकार विरोधी मीडिया साइट ईरान इंटरनेशनल ने कहा कि शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र सड़कों पर वापस आ गए हैं और पिछले शनिवार से ही खामेनेई की मौत और बेशर्म के कई तरीके के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। ईरान के लोगों को मिल रहे संदिग्ध मैसेज। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक भी ईरान में हजारों लोगों को अज्ञात नंबरों से SMS आ रहे हैं, जिसमें लिखा है कि वेट एंड सी, यानी इंतजार करो और देखो। ये संदेश फारसी भाषा में लिखा गया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या खामेनेई का सीक्रेट बंकर ट्रेस हो चुका है? देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को लेकर एक नई थ्योरी सामने आई। इसमें ये कहा गया कि खामेनेई ने अपना उत्तराधिकारी इसलिए चुना है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका ने उनका सीक्रेट बंकर ट्रेस कर लिया है। एक US अधिकारी ने पिछले शनिवार को बाकायदा ABC न्यूज को ये बताया भी कि कतर में बड़े मिलिट्री मूव्स चल रहे हैं, जहां एक संभावित हमले से पहले सैकड़ों लोग स्थानांतरित हो रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में सही बेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन कतर में मेजर मिलिट्री फैसिलिटी अल उदीद एयरबेस है। आउटलेट ने यह भी बताया कि सैन्य कार्रवाई से पहले मिडिल ईस्ट में 35,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। इसमें USS गुराल्ड फोर्ड, इसके अलावा 100 कार्गो प्लेन, फाइटर जेट और USS अब्राहम लिंकन शामिल हैं।